राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 21 मार्च 2023 हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूरा पेपर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश मिलेगा जिसको आपको पढ़कर सॉल्यूशन करना है। तो चलिए मैं आपको ये हल ही करवा देता हूँ डायरेक्ट। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है वो जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की विशेषताओं के बारे में बखान किया गया है। यहाँ पर दूसरा सवाल है प्रसाद जी संबंधित हैं, तो यहाँ पर बताया गया है यहीं पर पहली लाइन में कि सगुनी राजघराने से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि प्रसाद जी है वो सगुनी राजघराने से संबंधित हैं। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा? तो प्रसाद जी ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा में लिखा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उसके बाद में उन्होंने छायावाद में लिखना शुरू किया। चौथा है निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो यहाँ पर आंसू रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीज रोपण किस रचना से किया? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बड़ा ही बड़ा अक्षरों में बताया गया है कि जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का है तो उन्होंने बीज रोपण है वो झरना से किया, झरना में ही किया। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा कि सर झरने में किया जयशंकर प्रसाद जी ने। अब यहाँ पर अगले सवाल की तरफ ले चलता हूँ। निम्नलिखित अपद्यांश काव्यांश को पढ़कर आपको पूरे के पूरे जो आंसर है उनका उत्तर देना है। काव्यांश आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर बता रहा हूँ। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पथ की पहचान है इसका उचित शीर्षक बन जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल है बटोई शब्द का अर्थ है। बटोई शब्द का सही अर्थ है वो प्रतीक में निकलेगा। सुमन शब्द के पर्यायवाची युग्म आपको ढूंढने हैं। अनली तो आ गया आग का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फूल पुष्प प्रसून हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पर उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? दोस्तों शब्द शक्ति से दो क्वेश्चन आपके पक्के छपने के चांसेज है। तो सबसे पहले आपको तीनों शब्द शक्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक तो होता है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा, तीसरी होती है व्यंजना। अभिधा जहाँ पर बात है सीधी तरीके की बात सीधी तरीके से कह दी जाए वहाँ पर तो होगी आपकी अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा जहाँ पर कोई बात है वो उसको लक्षण के माध्यम से कहे कि अरे तू तो मूर्ख है, तू तो गद्दा है। यहाँ पर गद्दे का प्रयोग ये थोड़ी ना है कि उस व्यक्ति के 4 सिंग हुए 4 पैर हुए, नहीं, उसके गुण है वो गद्दे की तरह हैं। जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है वहाँ पर आएगी कि जहाँ पर व्यंग्य किया जाए, जहाँ पर व्यंग्य किया जाए वहाँ पर आ जाएगी व्यंजना। तो यहाँ पर शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति है, सीधी सीधी बात कही गई है, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति आ जाएगी। प्रस्तुत काव्यांश में कटकों का सर किसे कहा गया है? कटकों का सर कहा गया है बगीचे को। उनमें शब्द का जो आपको है वो डाल देना है। उनमें से प्रकाश या उजाला भी हो सकता है। जॉर्ज पंचम की नाक है वो एक प्रकार का व्यंग्यात्मक, यहाँ पर व्यंग्य किया गया जॉर्ज पंचम के ऊपर कि उनकी नाक इस तरह की है वगैरह वगैरह, तो व्यंग्यात्मक होगा। गाय, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द खाली जगह संख्या का बोध करवाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे वो किस एक प्रकार की जाति बता रहे हैं कि गाय, आदमी, पुस्तक, यहाँ पर आदमी का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, यहाँ पर जाति बता रहे तो जातिवाचक। संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग के लिए प्रश्नवाचक पूछने के लिए किया जाता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रश्न, खाली जगह में आ जाएगा आपका प्रश्न। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अविकारी शब्द खाली जगह शब्द कहलाते हैं। अनुज शब्द में खाली जगह उपसर्ग है। देखिए अ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, ज मेन शब्द है, मूल शब्द है। मानवता शब्द में मूल शब्द है, मानव है वो मूल शब्द है, ता है वो पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर आपको अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप 12वीं के स्टूडेंट्स हो। अब यहाँ पर सारे बाकी वाले क्वेश्चन हल करवाने हैं, तो आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 100 लाइक प्लस का टारगेट क्रॉस करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला कर दे सकूँ।